करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। यस हमको 13 से शुरू करना है, ठीक है। A force of 4 Newton act on a body of mass 2 kg for 4 सेकेंड। समझो आपका बॉडी है कोई, इसको आपने से धक्का मारा, 4 न्यूटन से धक्का मारा, ठीक है, और कितनी देर के लिए मारा, 4 सेकेंड के लिए मारा, तो बॉडी यहाँ पर पहुंच गई। तो क्या हुआ, धक्का मारने के बाद मैंने उसको धक्का मारना छोड़ दिया, फिर भी आगे जाएगी क्योंकि मैंने उसको थोड़ा पुश किया। मान लो कोई साइकिल है, आपने उसको धक्का मारा, 2 kg का उसका वेट है, वो 4 सेकंड तक आपने उसको धक्का मारा, उसका क्या हुआ, वो गाड़ी आगे मूव कर रही है। देखो क्या क्या निकालना है। ए फोर्स ऑफ 4 N एक्ट ऑन ए बॉडी मास 2 kg 4 सेकेंड। तो जो डाटा गिवन उसको लिखो, M इक्वल टू 2 kg, फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन, T इक्वल टू 4 सेकेंड। आगे दिया द बॉडी इनिशियली एट द रेस्ट, मतलब U 0 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या दिया है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, मतलब हमको V निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, तो हमको डिस्टेंस निकालना एट डिस्टेंस S एट 10 सेकेंड। ये बॉडी थी 2 किलो की, मैंने इसको धक्का मारा, कितनी देर, 4 सेकंड मैंने इसको धक्का मारा, और 4 सेकंड में इसको छोड़ दिया, तो इसको मोमेंटम मिल गया और ये आगे चलता गया। तो हमको 2 चीज निकालनी है, तो हमको V निकालना है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस 80। U हमको पता है कितना है 0, A हमको पता है नहीं पता, टाइम कितना है 4 सेकेंड। मतलब जब मैंने 4 सेकंड तक उसको पुश किया, उसको धक्का मारा, तो बताओ उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, ए निकालना है। ए कैसे निकलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया है 4 न्यूटन, मास कितना दिया है 2 kg, हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहां पुट करेंगे, तो V इक्वल टू ए कितना है 2 इंटू 4, आ जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वेलोसिटी 0 थी, आपने उसको 4 सेकेंड धक्का मारा, तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सिंपल। S इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, A कितना मिल गया हमको 2, टाइम कितना है 10 सेकेंड, S इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 100 मीटर। यस, किसी को डाउट, कोई शक, अर्थात ये 100 मीटर पर सेकेंड आएगा, केवल 100 मीटर आएगा। ये डिस्टेंस निकाला हमने, वेलोसिटी नहीं निकालना, आई थिंक। हाँ देखो, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा, वेलोसिटी नहीं पूछा है, एकदम इजी। तो फोर्स लॉ एंड मोशन के न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आप लोगों को सबको आने चाहिए। जिसको नोट करना है इसको नोट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया सबने, इरेज कर दूं, यस। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 10 क्वेश्चन और बाकी है आराम से। तो कल से हम लोग वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मैंने किसी को बोला था कुछ पूछने के लिए स्कूल में वर्क एनर्जी पावर के बारे में, साउंड के बारे में, कि साउंड का कितना पोर्शन आने वाला है। किसी ने पूछा टीचर से, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए मोमेंटम के। साउंड इज नॉट कमिंग, ओके, बिल्कुल भी नहीं आ रहा या थोड़ा पोर्शन कुछ आने वाला है।
ओके, साउंड नहीं आ रहा क्योंकि साउंड जो चैप्टर है वो 11th-12th क्लास में इतना नहीं आता है, इसलिए उन्होंने साउंड को निकाल दिया, क्योंकि 10th क्लास में भी साउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 11th-12th में जो साउंड है वो बहुत अलग लेवल पे है, वो आपको वहीं से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है। तो 9th क्लास में जो साउंड पढ़ोगे वो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक और चेक करना, ग्रेविटेशन के बाद सेकंड टॉपिक आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला, क्योंकि 11th-12th में बहुत काम आता है। साउंड काम नहीं आता तो साउंड हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, उसका जरूरत नहीं पढ़ाने का। लेकिन आप थर्स्ट एंड प्रेशर चेक करना, ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट, आप ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसमें थर्स्ट एंड प्रेशर आता है, ठीक है। हाँ, माइट भी अभी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा मुझे लगता है, पर वो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक जो है, क्योंकि जो बच्चा साइंस लेगा फ्यूचर में उसको टॉपिक बहुत हेल्प करेगा 11th-12th में। तो अपना एक बार जब पोर्शन खत्म हो जाएगा ना पूरा, जब हमारे पास टाइम बचेगा तब हम थर्स्ट एंड प्रेशर भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अभी। When two body A and B interact with each other, A exert force on B 10 Newton toward east. What is the force exerted by B on A? बताइए फटाफट। ये एक बॉडी A है, ये दूसरी बॉडी B है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया F इक्वल टू 110 न्यूटन। तो बताओ B इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? यस, एकदम करेक्ट, -10 न्यूटन, या इसको हम बोल सकते हैं 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। ये कहां पर लगाता है? ईस्ट की तरफ लगाता है। तो बी ए के ऊपर कहां लगाएगा? 10 न्यूटन वेस्ट, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो 10 न्यूटन वेस्ट, या आप इसको -10 न्यूटन, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलो गुड, आप लोग आता है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया शायद, स्क्रीन कई बार बहुत तंग करता है बीच में। वन सेकेंड, तब तक आप 15th क्वेश्चन पढ़ो। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ ए मास 6 kg। एक 6 kg की गन है, उससे हमने बुलेट फायर किया। बुलेट का मास 10 ग्राम है, बंदूक का मास कितना? 6 kg है, बुलेट का मास 6 ग्राम है, ठीक है। तो जो बुलेट फायर हुआ उसका वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, हमको फाइंड करना है। यस, स्क्रीन थोड़ा लैग कर रही है, स्क्रीन शायद थोड़ा हैंग हो गया है, स्क्रीन द्वारा स्टार्ट होगा अभी। वन सेकेंड, स्क्रीन फिर से आएगा। मैं आपको तब तक क्वेश्चन डिटेल कर रहा हूँ। एक बंदूक है 6 kg की, उसके अंदर एक बुलेट है 10 ग्राम की, हमने गन से बुलेट को फायर किया, समथिंग वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। चलो स्क्रीन वापस आ गई तब तक। ओके, तो आपकी बुलेट, ये गन है आपकी बंदूक, यहां से आपकी गोली निकली, इसका मास कितना है? 6 kg। इसको हम ले लेते हैं m, मास ऑफ गन 6 kg। यस, ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला फॉर्मूला है। इससे एक बुलेट निकली, बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया है? 10 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 kg डिवाइड बाय 1000। इसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये फॉर्मूला है। जब भी आपको बुलेट और गन का क्वेश्चन आएगा आपको लगभग ऐसा करना है। तो मोमेंट ऑफ गन, क्योंकि जब बुलेट आगे जाएगी तो क्या करेगी? पीछे रिटर्न फोर्स मारेगी, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। इनको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, कि गन कितने वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो मतलब मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
ये इसका फॉर्मूला है। तुमको इसमें ये वीजी निकालना है। ये 6 इंटू वीजी इक्वल टू 0.01 इंटू 300 मीटर पर सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, इसको कट हो जाएगा 3, तो वीजी कितना आ गया 3/6 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो बंदूक पीछे आएगी वो कितने वेलोसिटी से आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। एकदम हल्का सा आपको झटका लगेगा। क्लियर? किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। रिकॉइल वेलोसिटी जब भी करने को आएगा यही चीज आपको यूज करना है, मोमेंटम ऑफ द गन इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। सबको क्लियर? हमने 100 से डिवाइड कैसे किया? ओके, ये देखो, ये जो मास था ये कितना है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा 0.01 केजी। तो ये 0.01 केजी है, ये पॉइंट हटा 100, 100 से इसको कट किया तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। अखिलेश क्लियर अभी तुमको? अथर्व क्लियर? तो 3/6 मतलब 0.5 मीटर। चलिए गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है। सेम आपका बुलेट मास। चलो मेरे को आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट 16 का। ए मास ऑफ राइफल 4 केजी, बुलेट का मास 50 ग्राम, बुलेट की वेलोसिटी 35 मीटर, रिकॉइल वेलोसिटी फटाफट बताएं। देख सबसे पहले आंसर कौन बताता है? गन का मास कितना है 4 केजी, बुलेट का मास 50 ग्राम, बुलेट की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी? अरे बेटा पहले पढ़ तो ले, तुमको क्लास के अभी तो शुरू ही हुई क्लास। अगर आपको लेफ्ट करना लेफ्ट कर लो, कोई समस्या नहीं है भाई। है वही यश। 16 क्वेश्चन, चलो जल्दी आंसर बताओ मेरे को 16 का। चलिए फटाफट 16 का आंसर बताओ फटाफट। हाँ 6 बजे खत्म कर देंगे, डोंट वरी, 5 से 6 ही रहेगा अपना क्लास। न्यूमेरिकल तो करो फटाफट। हाँ किसका आंसर? 4 इंटू वी इक्वल टू 0.05 इंटू 35, v इक्वल टू 5/100 इंटू 35/4। कट करेंगे 7 जा, ये हो गया आपका 20, 1 जा 4 जा, तो 7/16 मीटर पर सेकेंड। तुमसे मैंने फास्ट निकाल लिया है। ओके क्लियर? आगे चल सकते हैं। क्लियर ये हुआ है नहीं हुआ अभी तक? बहुत इजी है, तो सिंपल अभी आपको समझाया था। 4 kg इंटू वी इक्वल टू 0.05 इंटू 35। जीरो फिर से समझा सर? कौन सा जीरो बच्चा? अखिलेश कौन सा डाउट है बच्चा अभी तुमको? क्वेश्चन 16 देखो, दिस इज द मास ऑफ द राइफल, ठीक है, मास ऑफ गन, ये वेलोसिटी ऑफ गन, ये मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास हमको कितना दिया है 4 kg, ये वेलोसिटी निकालनी है। मास ऑफ बुलेट कितना दिया 50 ग्राम दिया ना,
50 डिवाइड बाय 1000 कितना होगा 0.05, तो ये वही है 0.05। वेलोसिटी 35 आपको दी गई है, बाकी तो सिर्फ कटिंग करना बाकी है भाई। सर स्कूल में इज मोर, इसका मतलब क्या शुभम, आपका मतलब नहीं समझा मैं। अभी क्लियर है अखिलेश? अब देखो 17 क्वेश्चन, क्या मस्त क्वेश्चन देखो। ए मैन वेटिंग 60 kg, है ना, एक आदमी है, इसको ले लो m1, इसका मास कितना है 60 kg, इज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सर स्कूल में इस फॉर्मूले से, हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना, स्कूल का ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बुक का। ठीक है, अगर टीचर कुछ और बताया तो मेरे को बता देना, ठीक है। इसका वेलोसिटी v1, ये किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है 60 kg का आदमी, 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो क्या हुआ, जंप इनसाइड ए कार, एक कार खड़ी थी समझो, ये कार का वेट कितना दिया 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब 100 kg की कार थी, ये आदमी यहाँ पर 60 kg का है, ठीक है 60 kg का आदमी, ये दौड़ता दौड़ता आया, इसमें कूद गया, तो क्या हुआ, ये गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। इनसाइड ए कार 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार स्टार्ट ट्रेवलिंग। जब आदमी उस गाड़ी में कूदा, उसमें जंप किया, तो बताओ कार किस स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा कंजर्वेशन मोमेंटम, क्या आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस। तो मास ऑफ कार बाद में हो जाएगा। तो देखो पहले केस में m1 इंटू v1, ये किसका है, मैन का है, ठीक है जी, प्लस m2v2, ये किसका है, ये कार का है, इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये आदमी था, ठीक है, ये कितने केजी, ये कितने केजी का है 60 kg का है, किस स्पीड से दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, प्लस गाड़ी कितने किलो की है 100 kg की, उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि रुकी हुई है, चल नहीं रही है। अब आदमी गाड़ी में कूद गया, तो दोनों का वजन कितना हो गया 100 प्लस 60, ये हमको वेलोसिटी निकालनी है। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या, अभी मैंने जो किया है सबको क्लियर है। ये हमने m1 प्लस m2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों एक साथ बैठे हैं, जब दो गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, यहाँ चली गई है यहाँ चलेगी, तब हम m1v1 और m2v2 अलग लेते हैं, और दोनों एक साथ बैठ गए हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं, जैसे m1 प्लस m2 इंटू v, ये कितना हो गया 300, ये तो 0 हो गया, 160 इंटू v, तो कितना आंसर आ गया, कटिंग कटिंग, ये 15/8, तो आराम से v इक्वल टू आपका 15/8 आप निकाल सकते हो, 3.75 मीटर पर सेकंड के आसपास। आदमी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, गाड़ी में कूद गया, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है बेटा, हमने जो पढ़ा था कंजर्वेशन मोमेंटम, भूल गए, ये वाला, ये वही है, ध्यान दो, हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया है, कंजर्वेशन m2v2 प्लस m1v1, ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये किसका मोमेंटम हो गया मैन का, ये किसका हो गया कार का, ये किसका हो गया फिर से मैन का, ये किसका हो गया कार का, पर यहाँ पर दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसलिए m1 प्लस m2, उसमें भी वैसे ही वो सेम चीज है, ठीक है शुभम, वो सेम चीज है जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एकदम सेम, पर टाइम बचाने के लिए मैंने आपको वैसे ही किया है। अब देखो उसमें भी मास ऑफ
gun into velocity of gun plus mass of bullet plus into velocity of bullet equal to mass of gun into velocity of gun plus mass of bullet into velocity of bullet। स्टार्टिंग कंडीशन में वेलोसिटी गन कितनी है, 0, एकदम खड़ी हुई है ना, क्योंकि बंदूक आपने सिर्फ पकड़ के रखी, बंदूक कहीं गई, बंदूक कहीं नहीं गई, बंदूक वहीं पर है। पर इसकी वेलोसिटी है जब आपने गन चलाई, इसलिए एक तरफ क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, क्योंकि जब गन चली, बंदूक मतलब जब गोली चलेगी तब तक आपकी गन तो वहीं पर है, जब बुलेट जाएगी तब गन में वेलोसिटी आएगी। तो जब बुलेट चली गई, अब जब बुलेट चली गई उसकी वेलोसिटी आ गई है, तो उस टाइम ये 0 हो गई, वो जाके कहीं रुक जाएगी ना, बुलेट आपने मारी तो आगे जाके बुलेट गिर गई। पर इसमें वेलोसिटी आ जाती है रिकॉइल वेलोसिटी, इसलिए ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है, केवल ये दोनों पार्ट बच जाता है, इसलिए मैंने उसमें यही दोनों पार्ट लिए थे। अरे क्लियर अथर्व एंड शुभम दोनों को? अथर्व क्लियर? कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला सेम है, एप्लीकेशन वाइज डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया है, एक कार ऑफ मास 1500 kg, ये हमारी कार ए है, इसका मास कितना है 1500 kg, कार ए ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी कार है, इसका मास 1000 kg, कार नंबर बी, ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इसने इसको टक्कर मारी, ठीक है, टक्कर मारने के बाद जिसकी इनिशियल वेलोसिटी की u, यहाँ पर आएगी v, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। ये वापिस आपकी कार ए है, मास पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जबकि बी कार, अब आपको इसका वेलोसिटी निकालना है। तो प्राय समझ में, एक कार है 1500 kg की, 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसने दूसरी कार को टक्कर मारी, वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई, पहले 25 से चल रही थी, कितनी हो गई 20, तो जो इसकी कम हुई है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका सेम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, मास m1 1500 इंटू 25 प्लस 1000 इंटू 15 इक्वल टू 1500 इंटू 20 प्लस 1000 इंटू v2। निकाल लोगे इसको आराम से, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से? जल्दी बताओ फटाफट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो? इजी है ना एकदम, आपको केवल v2 निकालना है। चलिए 19 क्वेश्चन इसके बाद। चलिए 19 क्वेश्चन देखो, टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास ½ kg मूविंग इन द
सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा है। इसका वेट कितना है 1.5 kg, ये इधर जा रहा है 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये इधर आ रहा है। दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इनका कोलिजन हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए, तो ऐसा हो गया फिर ये 1.5 एंड 1.5। तो पूछा बताओ इसका वेलोसिटी कितना होगा, बताइए कितना होगा वेलोसिटी। एक 1.5 kg इधर से आ रही है, 1.5 kg इधर से आ रही है, दोनों की आपस में टक्कर हुई, दोनों की आपस में टक्कर हुई, तो बताना अपने को कि उसका वेलोसिटी कितना रहेगा। एकदम सही तेजस एंड आदित्य, आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये जिस स्पीड से आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है 2.5 मीटर, ये भी कितनी से आ रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का मास सेम है, इसलिए जब दोनों जुड़ेंगे तो दोनों का वेलोसिटी बाद फाइनल कितना हो जाएगा 0। क्यों होगा देखो, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2v, दोनों बाद में स्टिक हो गए, देखो लिखा दे स्टिक टुगेदर, लिखा ना दे स्टिक टुगेदर, तो व्हाट विल द वेलोसिटी। अभी देखो इसका स्पीड इधर 2.5 है, तो जब इसका स्पीड होगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्शन कैसा है ऑपोजिट है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही, दोनों की हो गई टक्कर हो गई। अगर दोनों एक स्पीड में एक ही तरफ जाएंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू 3 इंटू वी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए m1 प्लस m2 v इक्वल टू 0, इसलिए v इक्वल टू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों कहीं नहीं जाएंगे, दोनों की टक्कर होगी, वो उधर ही रुक जाएंगे। क्लियर सबको। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं। यस, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसा दिया है अभी, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है टू मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, m1 इक्वल टू 100 ग्राम, तो केजी में कितना हो जाएगा 0.1 kg डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो u1 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मास 200 ग्राम मतलब 0.2 kg, इसका वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दे कोलाइड आफ्टर कोलिजन, ये सेम लाइन पे जा रहे हैं, सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, दोनों की टक्कर हुई। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी v 1.67, तो v1 इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है v2 निकालना है, निकाल लोगे 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 2 इंटू v, हमको v निकालना है। निकालोगे इसको आराम से, आपको केवल ये निकालना है v, सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्लियर सबको। रिप्लाई करो प्लीज।
यस, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो मैं फिर से आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है? 5 मिनट बाकी हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? अभी इसको ध्यान से देखो। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है? तो मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम मतलब 0.01 kg। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसा ब्लॉक है, ये 900 ग्राम का है, ठीक है? एक बुलेट है ये वाली, ये आई कितने से? 400 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर जाके अंदर चली गई ऐसा। ये अपने शूट किया तो ये इस ब्लॉक में जाके अंदर घुस गई, ठीक है? अब पूछा है भाई इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी जब बुलेट इसको हिट करेगी, इसके अंदर चली जाएगी, तो बताओ इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है? मास ऑफ ब्लॉक जो वुड है 900 ग्राम मतलब 0.9 kg, ठीक है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड ऐसे हवा में लटका हुआ है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन कैसे बनेगी? मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक, क्योंकि दोनों अंदर एकदम फंस गए, इनटू वेलोसिटी, ये हमको v निकालना है। निकालोगे सब लोग? 0.01 इंटू 400 प्लस 0.9 इंटू 0, क्योंकि पहले सिर्फ लटका हुआ है, इक्वल टू m1 0.01 प्लस 0.9 इंटू v। कोई डाउट, कोई शक इसमें? यस, कोई डाउट, कोई शक इसमें पूछ सकते हो आप लोग। कर लोगे आप लोग सोल्व? ये सब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको सबको करके कल होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है ना? ये आपके लिए सब, ये सारे क्वेश्चन आपके, मैं कल सबका होमवर्क चेक करूंगा, पूरे 24 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है ये सारे मैं कल चेक करूंगा, सबका गूगल क्लासरूम पे होना चाहिए। बेटा मैंने सोल्व नहीं किया, बुकलेट में इसके आंसर दिए हुए हैं, आप लोग बुकलेट चेक करना, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए मैं मीटिंग रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है?